वेट वेट वेट, हाँ तुम जिसने वीडियो चालू तो किया है लेकिन अभी एग्जिट करने वाला है। पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में सजेस्ट हो जाए। सेकंड, आप कमेंट कर दो और वीडियो पूरा देखना, शेयर कर दो। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, तो पहली बात तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम दूसरे प्रोग्राम जो देखे हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। हमारे चैनल पे जो भी हमने कवर किया है उससे ये प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है। और ये बेसिकली प्रोग्राम है हैकर अर्थ पे। तो हैकर अर्थ पे आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा इसका क्वेश्चन तो है तो क्यों ना इसका आउटपुट निकाल के आप सबके लिए इजी बना दूं थोड़ा। तो ये प्रोग्राम आपको हैकर अर्थ पे मिल जाएगा। ये प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम का भी एक एग्जाम्पल है और इस प्रोग्राम की मदद से आपको रियल बेस्ड जो भी एक रियल बेस्ड सिचुएशन रहती है वो कैसी रहती है तो इसका भी नॉलेज आपको आ जाएगा प्रोग्रामिंग का। तो ये प्रोग्राम पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिनको सच में प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है उन तक ये प्रोग्राम पहुँच सके। तो चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं और साइड बाय साइड इसका लॉजिक वे मैं बताते जाऊंगा ताकि प्रोग्राम बहुत लंबा ना हो। और वीडियो सैम का जो नाम है वो स्टार्ट विद एन वॉवल होते हैं, तो दैट्स द रीजन व्हाई सैम लव्स वॉवल्स। तो इसी के वजह से सैम को वॉवल्स बहुत पसंद है। ही कॉल्स अ स्ट्रिंग येस इफ इट कंटेन्स लोअर केस वॉवल्स और बोथ, मतलब लोअर केस वॉवल्स रहेंगे तो भी या अपर केस रहेंगे तो दोनों केस में वो येस बोलेगा। ए ई आई ओ यू आपको मालूम है ये वॉवल्स है। एल्स ही कॉल्स दैट स्ट्रिंग नो, अगर वॉवल्स नहीं है कुछ और है तो उसको नो बोलेंगे। तो ये प्रोग्राम आपको सुनने में तो काफ़ी इजी रहेगा लेकिन इसका लॉजिक बहुत डिफ़िकल्ट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ ताकि आप जब भी हैकर पे कोई भी प्रोग्राम करे या किसी भी प्रोग्रामिंग साइट पे करे तो आपको एक नॉलेज हो कि प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे उसका फ्लो रहता है। तो चलिए ये मेरे सामने रहा ये प्रोग्राम, एक तरफ रहा एक तरफ ये लॉजिक रहा, तो दोनों में समझा देता हूँ। तो प्रोग्राम पहले समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह जाता है कि ये प्रोग्राम का जो भी क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है, आपको चाहिए तो आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। उसके बाद हमने एसटीडी, कोनियो और स्ट्रिंग तीन फंक्शंस लिखे। तो तीन फंक्शन लिखे, पहले तो एसटीडी और कोनियो आपको मालूम ही है। उसके बाद स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, तो स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल है जिसमें हम स्ट्रिंग के फंक्शंस कंपाइल करके उसके यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट एच वो है। उसके बाद हमने लिखा है वॉइड मेन। उसके बाद इन टी, तो इन टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने तक हमें रन करनी है तो वो रहेंगे। उसके बाद कंट्रोल स्क्रीन देंगे हम। उसके बाद स्कैनएफ में पर्सन डी एंड पर्सन टी, तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जितने हमें लेने हैं तो हम उतने लेंगे। तो मैं साइड बाय साइड आपको बताते जाऊंगा कि ये टेस्ट केसेस है, तो जब हम लॉजिक में देखेंगे तो अब आपको समझेगा। उसके बाद वाइल टी माइनस माइनस, तो टी माइनस माइनस होते जाएगा। कैरेक्टर एस टी आर 1001, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग कितने रहेंगे तो 101, मतलब 1001 स्ट्रिंग स्टोर करने की कैपेसिटी रहेगी इसमें। उसके बाद परसेंट इसको स्कैन करके लेंगे स्ट्रिंग को। उसके बाद एक एरे बनाएंगे ए नाम का जिसमें हम ए ई आई ओ यू स्मॉल वेरिएबल्स जो स्मॉल वॉवल्स है वो स्टोर करेंगे और बी में हम बिग वॉवल स्टोर करेंगे। उसके बाद इंट आई जे एल सी ए और सी बी, और इसके बाद एल एस टी आर और स्ट्रिंग। तो एस टी आर एल ई एन क्या है, तो एस टी आर एल ई एन हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की लेंथ जो कि स्ट्रिंग फंक्शन में स्टोर्ड है। तो स्ट्रिंग हमने इसलिए ऊपर इंपोर्ट किया है। तो ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ प्रोग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद एक फॉर लूप घूमेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो ये जितना भी लॉजिक है ये स्मॉल वॉवल्स के लिए चेक होगा और ये इसके नीचे का बिग वॉवल्स के लिए। उसके बाद इफ सी ए इज इक्वल टू सी बी, तो अगर ये दोनों इज इक्वल टू 2 रहेगा तो येस प्रिंट होगा, एल्स नो प्रिंट होगा। उसके बाद गेट सी है। तो प्रोग्राम तो आपने देख लिया, अभी इसका लॉजिक समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन में हमने क्या लिखा है, इंट टी, तो इंट टी लिखा है तो हम इधर भी एक इंट ले लेते जिसका नाम हम दे देते, देखो तो टी लिया है हमने जिसका हमने वैल्यू दी है 2। तो 2 टेस्ट केसेस रन हो गए इस टी पे। उसके बाद हमने टी को स्कैन किया है तो उसमें 2 लिख दिया है। उसके बाद कैरेक्टर एस टी आर
1001, तो कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर हो गए? तो 1001 कैरेक्टर स्टोर हो गए इसमें, AEIOU से चालू होके स्टोर हो गए। तो ये देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा AEIOU। तो इसमें एक स्ट्रिंग ली है हमने AEIPU। तो अगर सैम का नाम कुछ इस तरह रहेगा और उसके बाद हमने लिए है दो एरे, एक एरे ए और एक एरे बी। तो एरे ए में हमने स्मॉल वॉवल स्टोर किए AEIOU, देखो इधर, और बी में हमने बड़े वॉवल स्टोर किए कुछ इस तरह AEIOU। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है IJL CA और CB। तो इनिशियली CA और CB 0 है, तो ये देखो दोनों 0 लिए। उसके बाद आता है L इज इक्वल टू STR लेंथ। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L में स्टोर हो जाएगी, जो कि ये देखो 0 से चालू होगा, 0A 0 हो गया, फिर 1 2 3 4। तो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 5। तो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 5। उसके बाद फॉर लूप घूमेगा फॉर I इज इक्वल टू 0। तो इधर देखो फॉर I इज इक्वल टू 0। तो फॉर I इज इक्वल टू 0 आ गया, I इज लेस देन 5। तो इधर देखो पहले लूप में जब आएगा ये, तो I हो गया 0 और फिर I इज लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5 ऑब्वियस है। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा J इज इक्वल टू 0। तो J भी पहले इनिशियली 0 है, ये देखो इधर लिखा है मैंने। और J लेस देन L क्या है? लेंथ है ऑफ स्ट्रिंग, जो कि 5 है। तो 0 इज लेस देन 5 भी है, तो J प्लस प्लस। उसके बाद इफ एरे ऑफ I इज इक्वल टू स्ट्रिंग J। तो एरे ऑफ I में इनिशियली वैल्यू क्या है? तो एरे ऑफ I इनिशियली 0 है, तो 0th लोकेशन पे क्या है? A स्टोर्ड है एरे में। देखो आप पहले एरे ऑफ A में A स्टोर्ड है, तो A इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ J। तो J में क्या स्टोर्ड है? J में 0 वैल्यू स्टोर्ड है। और jth लोकेशन क्या है इसका? तो स्ट्रिंग का jth लोकेशन जो कि 0th लोकेशन है A है। तो इनिशियली ये दोनों तो इक्वल टू हो गए। तो जब इक्वल टू हो गए तो ब्रैकेट में आएगा CA प्लस प्लस। तो CA प्लस प्लस, तो CA 0 से जाके हो जाएगा 1। तो CA अभी हो गया 1। और उसके बाद ब्रेक है, तो ब्रेक जब लगाते हैं तो लूप एंड हो जाता है। तो पहले लूप इधर ही एंड हो गया। उसके बाद आएगा सेकेंड लूप में, और सेकेंड लूप में इस टाइम I हो जाएगा 1 और J तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 1 अंदर जब आएगा तो 0 रहेगा। उसके बाद इफ A ऑफ I इज इक्वल टू STR ऑफ J। तो A ऑफ I क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट लोकेशन क्या है? A की। तो A की फर्स्ट लोकेशन है E और इज इक्वल टू एरे ऑफ J। तो एरे ऑफ STR ऑफ J, तो STR ऑफ J क्या है? 0th लोकेशन J के है A। तो ये तो इक्वल टू नहीं है, तो फिर से जाएगा J में, अब हो जाएगा 2 हो जाएगा, J में अब हो जाएगा 1। तो J में जब 1 होगा वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अब तक लूप ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि फॉर लूप के अंदर आया लेकिन वो इफ में आया ही नहीं, तो ब्रेक नहीं होगा, वो अपने आप फिर से जाएगा और J हो जाएगा इस टाइम 1। तो J जब हो जाएगा 1 तो A में आ जाएगा E, क्योंकि A ऑफ A तो 1 ही रहेगा, I की वैल्यू 1 ही है, I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई नहीं, J की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो ये E हो जाएगा और J की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। तो STR ऑफ जब J 1 हो जाएगा तो उसमें क्या है? J में 1 में क्या है? तो फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू है E, देखो इधर E है, और अभी I में भी E है, तो ये दोनों एक हो गए। तो अभी CA प्लस प्लस हो जाएगा और CA 1 से हो जाएगा अभी 2। उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इफ लूप में आके वो ब्रेक हो गया। उसके बाद थर्ड लूप में आएगा, थर्ड लूप में क्या होगा? थर्ड लूप में अभी इस टाइम I हो जाएगा 2, क्योंकि ब्रेक हुआ ना, ब्रेक होने के बाद I इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद अंदर आएगा J इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनिशियली स्टार्ट होगा। फिर A ऑफ I में क्या है? सेकेंड लोकेशन पे I, तो I आ जाएगा इसमें। और फिर STR ऑफ J में क्या वैल्यू है? A, क्योंकि इनिशियली 0 से चालू होगा, तो ये तो सही नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा, फिर से जाएगा J हो जाएगा 1। तो वह फर्स्ट लोकेशन पे E है, तो ये भी इक्वल टू नहीं है, तो फिर से जाएगा J हो जाएगा 2। तो सेकेंड लोकेशन पे A ऑफ I और ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा CA प्लस प्लस। तो CA 2 से हो गया, अभी 3 हो गया, फिर से ब्रेक हो जाएगा। अब फोर्थ लूप में जाएगा, I इस टाइम हो जाएगा 4, और नहीं सॉरी, फोर्थ लूप में जाएगा I इस टाइम हो गया 2, के बाद आएगा I में 3 आ जाएगा,
और जे अपने आप 0 हो जाएगा क्योंकि वो री इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई में वैल्यू क्या है, ए ऑफ आई में वैल्यू अभी इस टाइम है, तो आई के बाद वैल्यू क्या है, ओ है इधर, और इसमें इज इक्वल टू स्ट्रिंग में क्या वैल्यू है 0, तो ये तो होगा नहीं, तो स्ट्रिंग में 0th वैल्यू क्या है, ए है, तो ये तो इक्वल नहीं है, फिर से जाएगा, फिर से इसके नीचे क्या आएगा, ओ आएगा, क्योंकि आई तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, फिर से एस टी आर हो जाएगा, अभी ए के बाद हो जाएगा ई, इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा ई, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद ए ऑफ 0 जो कि आई इनिशियली 3 रहेगा, तो एस टी आर ऑफ, एस टी आर के अभी थर्ड पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आई, तो ये भी इक्वल टू नहीं है। उसके बाद आ जाएगा एस टी आर, और फिर हो जाएगा, सॉरी 8th लोकेशन 0 पे आ जाएगा, इज इक्वल टू एस टी आर, तो भी एस टी आर का 4th लोकेशन क्या है, जे का 4th लोकेशन है पी, तो पी आएगा, पी तो इक्वल टू है ही नहीं। उसके बाद फिर से आएगा ए ऑफ 0 और इक्वल टू आएगा एस टी आर ऑफ 0, तो ये तो है ही नहीं, तो अपने आप ये लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम कंडीशन जो कि 5 है उधर तक, एल है जो कि हमने स्पेसिफाई किया है, लेंथ है 5, तब तक पहुंच गए, तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा, और फिर अभी लूप हो जाएगा 5th लूप में आएगा। तो अब जब 5th लूप में आएगा तो आई हो जाएगा 4 और जे हो जाएगा 0, तो जब ए ऑफ आई 4th लोकेशन पे क्या है, यू है स्टोर, तो इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ, पहले ए आएगा इसमें, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी आएगा, और फिर जब, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, देखो पहले एस टी आर ऑफ फर्स्ट लोकेशन पे आएगा, 8th लोकेशन पे आएगा, उसके बाद ई, फिर आई, फिर ए ई आई, फिर पी में आएगा, पी भी नहीं है, जब यू में आएगा ये, जब यू में आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो जब ये इक्वल हो गए दोनों, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो सी ए प्लस प्लस हो जाएगा, तो सी ए 3 से हो जाएगा अभी 4, तो ये दोनों कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो सी ए अभी हो गया 4। उसके बाद नीचे आएगा, और नीचे के कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अभी वॉवल्स स्मॉल में, अगर वॉवल्स बिग में रहेंगे तो ये, और अभी नीचे हमने क्या लिखा है, नीचे हमने लिखा है इफ सी ए इज इक्वल टू 4 एंड सी ए इज इक्वल टू 4, तो अगर ये दो कंडीशन रहेंगे तो येस प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो नो प्रिंट हो जाएगा। तो इसे मैं एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूँ, आउटपुट क्या है इसका, 2 डाल लिया, और हमारी स्ट्रिंग क्या थी, ए ई आई ओ पी और ओ थी, तो अभी क्या आना चाहिए, तो येस आना चाहिए, क्योंकि ये एक वॉवल है, ए इनिशियली वॉवल है, तो वो येस आएगी। अगर हम कोई और डालेंगे जैसे कि क्यू डब्ल्यू पी एम एन डालेंगे वो नो प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे करके अभी देखो इधर अगर मैंने बड़े में भी डाला ए ई आई पी, सॉरी पी और ओ, तो इधर भी येस प्रिंट होगी, तो ये दोनों चेक करेगा, अगर अल्फ़ाबेट जो भी वॉवल के वो बड़े रहेंगे तो भी चेक करेगा और छोटे भी रहेंगे। वैसे ही अगर क्यू डब्ल्यू पी एम और एन अगर छोटे में डालेगा तो नो प्रिंट हो जाएगा, और बड़े में डालेंगे तो येस प्रिंट हो जाएगा। तो आप ये प्रोग्राम डेफिनेटली ट्राई करो, कुछ एरर रहेगा तो मुझे बोलो, और ये हैकर अर्थ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये प्रोग्राम। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया रहेगा। तो अगर ये प्रोग्राम देखा है तो लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।